बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद नरगिस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं तैयार कर रही हूँ जी हर एक की बहुत ही पसंदीदा डिश जी, बीफ यानी पुलाव। मैं अपना बताऊँ तो मुझे तो ये डिश बहुत ही पसंद है, इसीलिए जी आपने रेसिपी को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक क्लास में देखना है। अगर आपको रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। 1 किलो यहाँ पर मैंने गोश्त लिया है। नमक लेंगे हम हस्बे ज़रूरत। ज़ीरा लिया है, जो काली मिर्च है उसको साबुत ली है मैंने। यहाँ पे मैंने ली है जी दालचीनी ली है, लौंग ली है और तेज़ पत्ता लिया है। ठीक है जी, ये गरम मसाला मैंने ले लिया है। 2 से 3 मैंने टमाटर लिए हैं, काली मिर्च ली है, कुटी हुई लाल मिर्च ली है और धनिया पाउडर लिया है। जो 2 लहसुन की गठियाँ हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे और 1 मैं प्याज इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं यखनी के लिए इस्तेमाल करूँगी जी। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर रख लिया है, उसके अंदर मैंने जो सारा गोश्त है उसको अच्छे तरीके से वॉश करके ऐड कर दिया है। अब मैं 1 बाय 1 जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी और ताकि मैं यखनी को पकने के लिए रख दूं। हाँ जी, तो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब मैं इसके अंदर पानी इतना ऐड करूंगी कि जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से डिप हो जाए। लहसुन की जो 2 गड्डियाँ हैं वो मैंने ऐसे ही ऐड कर दी हैं और 1 मैं दरमियानी साइज़ का प्याज इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा के रख दूँगी जी। देखिए दूसरी साइड पे हम तैयार कर लेते हैं जी चावल के लिए तड़का। ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। 1 मैंने प्याज लिया है, उसको काट लिया है और मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। जैसे ही जो प्याज हैं वो लाइट ब्राउन हो जाएंगे, हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि जो चावल का कलर है वो आ जाए जी। देखिए जी प्याज ब्राउन हो गई है, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है थोड़ा सा पानी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें। स्पाइसेस मैंने बहुत ही नॉर्मल इस्तेमाल किए हैं, आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जिसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्च और धनिया पाउडर और अब मैंने इसके अंदर टमाटर जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। अब मसाले को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे जी। देखिए साथ ही मैंने जो हरी मिर्ची है उसकी बारीक बारीक कटिंग की हुई थी वो भी इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब हमने मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है और जो टमाटर है उसको भी सॉफ्ट कर लेना है। हाँ जी, तो तकरीबन 15-16 मिनट गुजर चुके हैं, यखनी जो है वो तैयार हो गई है जी। देखिए अब जो यखनी का पानी हम बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, इसके अंदर से हम गोश्त निकाल के इसके अंदर ऐड कर लेते हैं जी। देखिए सारा गोश्त जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से करती हूँ मिक्स। अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। जो गोश्त है वो तो ऑलरेडी सॉफ्ट हो गया हुआ है। अब ये टमाटर और हरी मिर्चें ही हैं, इनको अच्छे तरीके से सॉफ्ट करना है और अच्छे तरीके से भून लेना है। आपको मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि खाने में अगर कोई खाना हंडिया हो या कोई बिरयानी तैयार करनी हो, किसी किस्म का भी कोई डिश तैयार करनी हो, तो जितना अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे खाने में टेस्ट उतना ज़्यादा इन्हेंस होगा। इसीलिए मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी ताकि जब मैं यखनी पुलाव खाऊं तो मुझे बहुत ही मज़ा आए। इसीलिए जी आपने भी इस रेसिपी को लाजमन ट्राई करना है जी और मुझे कमेंट सेशन में लाजमन बताना है आपने इस रेसिपी ट्राई की और किस किस को घर में पसंद आई जी। देखिए मसाले को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब जो यखनी का पानी था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। यखनी का पानी ही इसके अंदर ऐड करना है, तब भी यखनी पुलाव है जो तैयार होगा। हाँ जी, तो मैं इसको कर रही हूँ जब अच्छे तरीके से मिक्स और मैंने इसके अंदर ऐड किया कर दिया जी चावल। आपको नज़र आ रहा है कि यखनी जो है वो खुश्क हो रही है। मैंने 1 किलो ही गोश्त लिया है इसमें और 1 किलो ही चावल मैंने लिए हैं जी। देखिए आपको नज़र आ रहा है अभी थोड़ा सा पानी है, इसको हम ढक्कन दे के ऐसे ही छोड़ देते हैं ढक्कन दिए बगैर, ताकि जो पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और बाद में हम इसको दम के लिए रख दें। मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। जिस को पसंद है ये यखनी बीफ पुलाव वो मुझे कमेंट सेशन में लाजमन बताइएगा। हाँ जी, तो अब इसको 5 मिनट दम के लिए रख देते हैं। हाँ जी, तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट गुजर गए हैं जी। बहुत ही मज़े की मुझे तो खुशबू आ रही है और देखिए आपको इसका कलर भी जो है वो बहुत मज़े का आ रहा है जी। अब तो हम इसको करते हैं जी डिश आउट जी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो है
बीफ यखनी पुलाव किचन विद नरगिस में रेडी हो गया है। इसीलिए आप भी जल्दी से उठें और जल्दी से जाके इस रेसिपी को ट्राई करें। जी तो फैमिली, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर रेसिपी आपको रिसीव हो जाए। और जिन लोगों को सब्सक्राइब करना नहीं पता तो आपको ये नीचे नज़र आ रहा है रेड कलर का लिखा हुआ, उसको प्रेस कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी हर नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़ जी, मुझे दुआ में याद रखिएगा।